चैनल किताबों की पाठशाला। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपकी जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपके बहुत पास आ चुकी है और अब आपके पास ओनली 10 to 12 डेज बचे हुए हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 डेज में आप पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से तैयारी करें और कहाँ से पढ़कर तैयारी करें, जिसकी वजह से 10 डे पढ़ने की वजह से आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आ सके, यानी कि आप 80 से 19 की रेंज में आ सके। तो आपको इन 10 डेज का किस तरीके से बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना है तथा कहाँ से पढ़ना है, ये दोनों चीज़ इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखना और 10 डे की जो ये स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आपने डेफिनेटली इसको पूरा फॉलो किया तो पक्का आप जहाँ खड़े हो आज पॉलिटिकल साइंस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन इसको आप पॉलिटिकल साइंस में कर पाओगे। ओके, तो ये जो वीडियो है ये आपको यही बताने वाला है कि 10 डेज जो आपके पास अब बचे हुए हैं उसके माध्यम से आप पॉलिटिकल साइंस में कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। तो चलिए उस स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपके पास बचे हैं 10 डेज। ओके, अब आपको क्या करना है, इतने ही टाइम में पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इतना पढ़ना है कि आपको 80 to 90 मार्क्स आ सके। तो अब आपके मन में प्रश्न आता है कि अच्छे से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ें, ओके, और क्या पढ़ें। तो दोनों चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पढ़ें, यानी कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करें कि 10 डेज में हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखो, आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें 18 चैप्टर है। आप कहोगे नहीं मैम कुछ चैप्टर तो रिड्यूस हुए हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो 18 चैप्टर है वो पूरे के पूरे ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हुआ है। ओनली कुछ चैप्टर्स में आपके टॉपिक सिर्फ डिलीट हुए हैं। अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप ब्लूप्रिंट देख सकते हो। ब्लूप्रिंट में पूरे 18 के 18 चैप्टर आपके दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 18 चैप्टर्स की तैयारी करना है। अब आप कैसे करोगे, देखो ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास है 10 डेज, ओके, और 18 चैप्टर। तो आपको करना है कॉम्बिनेशन 2 चैप्टर, यानी कि 2 चैप्टर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको अपनाना है। इसमें आपको ये करना है कि आपके 18 चैप्टर हैं तो इनके दो जो चैप्टर है उनका ग्रुप बनाकर, ओके, 9 कॉम्बिनेशन आपको तैयार करनी है। कैसे, आपको कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करना है, देखो आप देखोगे आपका जो चैप्टर 1 है द कोल्ड वॉर, ओके, शीत युद्ध का दौर, ओके, तो उस कोल्ड वॉर के साथ आपको एक ऐसा चैप्टर लेना है जिससे बहुत कम मार्क्स का आने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जो 3rd चैप्टर है इसी बुक का, उससे ओनली आपका 3 नंबर का आएगा और जो कोल्ड वॉर है उससे 9 नंबर का आएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको तैयार करके दिए हैं ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैंने क्या किया है, आपके जो 18 चैप्टर्स है, ओके, उनके 9 ग्रुप बना दिए गए हैं, यानी कि 2-2 के जोड़े बना दिए गए हैं, जिसमें मैंने ये किया है कि जो चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर ऐड किया है जिससे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे और एक ऐसा चैप्टर ऐड किया है जिसमें थोड़ा सा लो मार्क्स के आएंगे, ओके, जो इतना ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर नहीं है। तो अब क्या करना है, 10 डेज में आपको हर दिन इन ग्रुप को कंप्लीट करना है, यानी कि पहले दिन आपको 1 और 3 चैप्टर निपटाने हैं, दूसरे दिन 2 और 5, तीसरे दिन 4 और 7, चौथे दिन 6 और 8, पाँचवें दिन 9 और 10, छठे दिन 11, 14, सातवें दिन 14, 16 और 8वें दिन 30, 80 और 90वें दिन 15, 17। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो 9 दिन में ही हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो अब 10वां दिन हमें क्या करना है,
तो आपको 10वां दिन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर। ओके, जो आपको दिया गया है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर, वेबसाइट पर अपलोड किया है एमपी बोर्ड ने, वो उसका और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनका सॉल्यूशन करना है। अच्छा, तो आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया कि हमारे पास 10 डेज है और हमारे पास चैप्टर है 18। तो हमने क्या किया, हर चैप्टर के दो दो को ग्रुप बना दिए और हर डे हमको इस पूरे ग्रुप का सॉल्यूशन करना है, यानी कि इनको पढ़ना है। ओके, इतना समझ आ गया। और जैसे ही 9 दिन में हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो 10वां दिन होगा उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, अब प्रीवियस ईयर में तो ज़्यादा तो नहीं है एनसीईआरटी, क्योंकि पिछले साल ही हुई है, तो जो पिछले साल का रिवीजन टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको करना है, जो हाफ ईयर एग्ज़ाम हुई थी उसका करना है, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी उसका आपको सॉल्यूशन करना है। साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर जो अभी आया है उसका सॉल्यूशन मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगी, वो भी विथ पीडीएफ। ओके, तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन मॉडल पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो भी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको जिनको फॉलो करना है वो सब कुछ बताऊंगी। ओके, तो अभी तक आपको जो समझ आया ये कि हाँ, हमें इतना समझ आ गया कि भाई हमें चैप्टर को कॉम्बिनेशन में बांट दिया है और रोज 2 चैप्टर्स हमको करना है पर डे। तो इस तरीके से हम 9 डे में हमारे सारे चैप्टर्स कर लेंगे कवर, और उसके बाद जो हमारे पास 10वां दिन बचेगा उस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना कहाँ से है, ये तो पता चल गया कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो देखो, हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, यानी कि इतना कम है कि अब हम पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ने बैठ नहीं सकते। ओके, है ना, और पूरी एनसीईआरटी को याद भी नहीं कर सकते। तो अब हमें कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये बिल्कुल स्मार्ट तरीके से देखना होगा, यानी कि हमें अपनी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कैसे आपको करना है 2 रिसोर्सेज से तैयारी, यानी कि 2 ऐसे रिसोर्सेज पकड़ना है और उनसे तैयारी करना है। वो कौन कौन से रिसोर्सेज है? पहली है आपकी क्वेश्चन बैंक। आपकी जो बोर्ड के द्वारा उसके पोर्टल पर क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है उसको अच्छे तरीके से पर चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ के। ओके, जैसे कि आपका चैप्टर 1 है उसकी भी क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आपको निपटा लेना है। आप अपना चैप्टर 2 देखेंगे उसकी क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर 3, 4 हर चैप्टर की क्वेश्चन बैंक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको करना है। साथ में आपको परीक्षा अध्ययन जो आपकी 2022 की है उसको भी अच्छी तरीके से घोल के पी जाना है। अगर आपने हर चैप्टर के लिए ये दोनों काम कर लिए और उसके बाद 10वें दिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी अच्छे से कर लिया, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लिया और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको भी अच्छे से याद कर लिया, तो पक्का है कि आप 80 से 90 की रेंज में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर की तैयारी करनी है। सबसे पहले पूरी प्रश्न बैंक याद कर देनी है उस क्वेश्चन बैंक की, उस चैप्टर की सॉरी, और उसके बाद उसी चैप्टर की पूरी परीक्षा अध्ययन आपको याद कर लेनी है। तो इस तरीके से 10 दिन में आप इन दोनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कुछ चैप्टर की तो क्वेश्चन बैंक ही नहीं है। सही है, अगर आपने देखा होगा तो जो आपकी क्वेश्चन बैंक आई है उसमें फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर और सेकेंड बुक में 7 चैप्टर, इस तरीके से कुछ करके ओनली इतने ही चैप्टर दिए, जबकि आपकी हर बुक में 9 चैप्टर है। तो बाकी के चैप्टर की क्वेश्चन बैंक कहाँ से लाए? परीक्षा अध्ययन में तो सारे चैप्टर हैं, लेकिन आप प्रश्न बैंक कहाँ से लाएं? तो इसकी टेंशन आप मत कीजिए। इसको जो ये जो बाकी चैप्टर बचे हैं इनके जो अन्य क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। ओके, आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, वहाँ पर मैं आपको बाकी जो चैप्टर्स है, ओके, कुछ चैप्टर जिनकी क्वेश्चन बैंक नहीं आई है तो उनका सॉल्यूशन और उनके क्वेश्चंस मैं आपको
या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगी और हो सकेगा तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर भी डाल दूंगी। ओके, आपको पता ही होगा जो आपकी स्वतंत्र भारत में वाली जो बुक है उसमें 7, 8 और 9 चैप्टर की क्वेश्चन बैंक नहीं है, और जो समकालीन विश्व में राजनीति है उसमें 8 और 9 चैप्टर की क्वेश्चन बैंक नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चंस का बैंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। ओके, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। अगर ब्लूप्रिंट में से किसी चैप्टर में से सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा है तो 2 मार्क्स के लेवल के ही क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही स्ट्रेटजी थी। आपको सबसे पहले ये समझ आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस में 10 डेज का इस्तेमाल कैसे बेहतरीन ढंग से करें ताकि क्या हो सके, आप तैयारी कर पाए। ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ से पढ़े, किस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस में और कहाँ से पढ़े, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक, इन दोनों का इस्तेमाल कर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ विद PDF। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर आप पॉलिटिकल साइंस में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी स्ट्रेटजी और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और क्वेश्चन बैंक की चिंता मत कीजिए, जिन चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक नहीं है उनको उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इन 10 to 12 डेज में पॉलिटिकल साइंस की किस तरीके से तैयारी करें कि आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाए। ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रेटजी। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।